चलो गाइस, गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन हो जाइए। 6 बज चुका है क्योंकि आपको डेली 6 बजे शाम को आर्ट्स का क्लासेस चलता है। आज बेसिकली आर्ट्स वाले क्लासेस में ज्योग्राफी का क्लास चलेगा, भूगोल का क्लास चलेगा। मेरे दोस्त देख सकते हो, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 एनुअल एग्जाम, मतलब एनुअल मतलब होता है फाइनल एग्जाम, ठीक है ना। फाइनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फाइनल परीक्षा 2025 में जो होने वाला है, जो भी हमारे आर्ट्स वाले बच्चे जो है, जो भी हमारे आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, अपनी क्लास 12 के आइए, आई मीन आर्ट्स, ठीक है ना। जिसमें आपको 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं ज्योग्राफी का, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर आपका एग्जाम होता है। लेकिन हिस्ट्री में आपको 100 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। पोल साइंस में 100 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है। ऐसे बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल होता है, कुछ में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ज्योग्राफी जो है, इसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव है। 70 ऑब्जेक्टिव, 6 शॉर्ट क्वेश्चन और 6 लॉन्ग क्वेश्चन होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो इसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील किया जाएगा। तो फटाफट एक बार शेयर कर देना दोस्तों साथियों के साथ। और यहाँ पे 6 बजे शाम को डेली आपको लाइव क्लासेस मिलता है आर्ट्स वाले स्टूडेंटों का। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है जो बोर्ड ने जारी किया गया है, तो आप खुद से पढ़ सकते हो, इसमें नो डाउट, ठीक है ना। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 70 में से यहाँ पे 1 से 70 तक प्रत्येक का 4 विकल्प है, जिसमें सिर्फ एक ही सही है, ठीक है ना। और इसे ओएमआर शीट पर भरना है और सिर्फ 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना अनिवार्य है। सिर्फ 35 का उत्तर देना है। लेकिन यहाँ पे 1 से 70 तक क्वेश्चन है, पूरा का आंसर मैं आपको कराऊंगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां पर स्थापित किया गया। यानी कि सबसे पहला जो सूती वस्त्र का जो कारखाना है, कहां पर स्थापित किया गया था। तो सबसे पहला सूती वस्त्र का जो कारखाना मुंबई में स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में मुंबई की जगह बंबई पूछ दे, फिर भी वही राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर, ठीक है ना। याद रखना, बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर चैनल है, याद रखना। ये यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम भी, ठीक है ना, जिस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ ये प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर आपसे क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे, हल्दिया हल्दिया पोताश्रे, हल्दिया पोताश्रे क्या है एक प्रकार का, ये क्वेश्चन कहा गया। तो हल्दिया पोताश्रे एक जगह है जहां पे बेसिकली पश्चिम बंगाल का है मेरे दोस्त, ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का एक जगह है हल्दिया पोताश्रे, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है। देखो मयूरभंज जो है, उसमें कौन से खनिज पाया जाता है, तो लौह अयस्क पाया जाता है। क्या मेरे दोस्त, लौह अयस्क पाया जाता है। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, लौह अयस्क मयूरभंज में पाया जाता है। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा आपको 3 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन है, मानीकरण है। देखो मानीकरण क्या है प्रकार का, ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। तो मानीकरण हिमाचल प्रदेश का एक आपका जगह है, ठीक है ना। मानीकरण याद रखना, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है मानीकरण, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा। मानीकरण कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन जरा बढ़िएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन है, पोर्ट सईद, पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। तो पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना यहाँ पे स्वेज नहर, स्वेज नहर है जिस पर आपको यहाँ पे पोर्ट यहाँ पे सईद स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपको डायरेक्ट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। प्लीज आप लोग डेली, आपको 6 बजे लाइव शाम को लाइव क्लासेस चलता है आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के लिए। बोर्ड एग्जाम में कुंदन सर के यूट्यूब चैनल पर डेली चलता है। और मेरे दोस्त 400 प्लस, कम से कम 400 प्लस इजी तरीका से आपको करना है, बस कम से कम 400 प्लस सभी स्टूडेंटों का करना है। इजी तरीका से कर सकते हो, बशर्ते ऐसा अगर 70-70 का क्वेश्चन अगर 5 सेट देख लेते हो तो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन मानव मानव भूगोल का उपशाखा नहीं है। कौन ऐसा है जो मानव भूगोल का उपशाखा नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन याद रखना, जल वायु विज्ञान, जो विज्ञान है, जल वायु विज्ञान जो है बेसिकली वह हमारे मानव भूगोल का शाखा नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, जल आयु विज्ञान जो है
मानव भूगोल का शाखा नहीं है। इसके अलावा सांस्कृतिक भूगोल, परिवहन भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सब हमारा मानव भूगोल का आपको शाखा होता है। तो याद रखिए मेरे दोस्त, कौन नहीं है कौन है दोनों याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय ऊर्जा यहाँ पे परियोजना कहाँ है? क्वेश्चन कहा गया नरौरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थित है? याद रखना मेरे दोस्त, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। तो नरौरा नाभिकीय परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपको 7 का ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कोंकण रेलवे पर यहाँ पे रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रेलवे स्टेशन के बारे में पूछ रहा है कि कोंकण रेलवे पर यहाँ पे रोहा स्टेशन किस राज्य में है भाई। देखो एक पटरी होता है, जो को पटरी का नाम दिया जाता है, जो आपको रेलवे होता है। तो कोंकण रेलवे जो है उस पर एक स्टेशन बना हुआ है रोहा। तो रोहा किस राज्य में पड़ता है? 8 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और जो भी हमारे कौन से जिला से आप देख रहे हो बिहार में, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, और एक और बात आपको बता दें मेरे दोस्त, क्योंकि हो सकता है कितने स्टूडेंटों का ज्योग्राफी के साथ और सब्जेक्ट भी होता है। कितना ज्योग्राफी लेकर आपको होम साइंस लेगा, आप फिलोसफी ले लेगा, आपको क्या बोलते हैं साइकोलॉजी ले लेता है, इकोनॉमिक्स ले लेता है, आपको हिस्ट्री ले लेता है, पोल साइंस ले लेता है, म्यूजिक ले लेता है। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, मीटर गेज रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई है। देखो इस रेल का पटरी बहुत प्रकार के होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया मीटर गेज। तो मीटर गेज जो रेल की पटरी होती है उसके बीच की चौड़ाई 1 मीटर होता है। ऑप्शन आपको डायरेक्ट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, ध्यान रखना 1 मीटर होता है मीटर गेज रेल की पटरी की चौड़ाई, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? भिलाई इस्पात एक संयंत्र है, एक भिलाई जो इस्पात संयंत्र है जो किस राज्य में स्थित है? 10 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा कि भिलाई इस्पात जो संयंत्र है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। प्लीज एक बार शेयर करना दोस्तों साथियों में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन है कृषि आधारित उद्योग है? कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योग है? तो चीनी। देखो चीनी जो है बेसिकली किससे बनता है? तो चीनी जो बनता है आपका वो गन्ना से बनता है, ऊख से बनता है। और गन्ना बेसिकली कृषि द्वारा उद्योग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। चीनी जो है कृषि उद्योग आधारित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? क्वेश्चन कहता है जनांकिकी यहाँ पे यानी कि जनसंख्या। तो जनांकिकी संक्रमण की अंतिम अवस्था में होता है। तो जनांकिकी संक्रमण के अंतिम अवस्था में क्या होता है? तो याद रखना जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होता है। तो यहाँ पे जनांकी जो संक्रमण की अंतिम अवस्था होता है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होता है? निम्न होता है। 12 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते चलिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की देखिए जरा, 13 नंबर क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन काम करता है कहलाता है। यानी कि वैसा मजदूर बताओ, वैसा व्यक्ति जो साल में 365 दिन होता है, 365 दिन में से वह 183 से भी कम काम करता है, यानी कि 183 दिन से भी कम काम कर रहा है, उसे वैसे श्रमिक को कौन से श्रमिक में रखा जाता है? याद रखना सीमांत श्रमिक कहा जाता है उसको, यानी कि वो लेजी श्रमिक होता है, अच्छा से काम नहीं कर पाता है। याद रखना 13 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से यहाँ पे अपकर्ष कारक है? इनमें से कौन है जो अपकर्ष कारक है? मेरे दोस्त ये क्वेश्चन कहा गया पर यहाँ पे अपकर्ष कारक, इनमें से अपकर्ष कारक कौन है? 14 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन है शहरीकरण है, यहाँ पे औद्योगिकरण है, तृतीय कारक का प्रमुखता है, इनमें से सभी। याद रखना अपकर्ष जो होता है वो इसके लिए शहरीकरण की तरफ होता है, औद्योगिकरण की होता है, और साथ में तृतीय कारकों की प्रमुखता भी होता है।
इसलिए ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करिए, मानव विकास सूचकांक का मान होता है। तो मानव विकास सूचकांक का मान 0 से लेकर 1 तक होता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। कितना स्टूडेंट 5 से 10 भी मारेगा, जो कि गलत है, ध्यान दीजिएगा। तो मानव विकास सूचकांक का मान 0 से 1 होता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंगूर की खेती को कहा जाता है। तो अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीटी कल्चर कहा जाता है। क्या कहता है, बीटी कल्चर, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है। पहले बताया, देखो आपके घर के अगल बगल में स्कूल होगा, मंदिर होगा, बहुत सारा फील्ड होगा, मैदान होगा, कुछ ऐसे पड़ती पड़ा होगा खेत मैदान, जिसको आप कहोगे सार्वजनिक है, तुम्हारे बाप का नहीं है। ऐसे देखो, एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ गांव की तरह, कि कहता है तुम्हारे बाप का नहीं है, सरकार का है, यानी कि तुम्हारा नहीं, किसी का नहीं है भाई, मेरा है, तुम्हारा मतलब सभी का है, सार्वजनिक है। इसलिए क्या उस पर किसका अधिकार होता है, तो सरकार का अधिकार होता है, उस किसी का अधिकार नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। तो टोक्यो औद्योगिक किसका केंद्र है मेरे दोस्त, 18 नंबर क्वेश्चन का। तो टोक्यो किसका केंद्र है मेरे दोस्त, याद रखना जापान का, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। आपको टोक्यो औद्योगिक केंद्र क्या है, जापान का, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पे, स्वर्ण कला, देखो यह क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन कहा कि स्वर्ण कॉलर संबंधित है, यानी कि स्वर्ण कॉलर संबंधित है किससे, और अधिकतर में स्टूडेंट कहेंगे तृतीय कहेगा, कोई चतुर्थ कहेगा, लेकिन बेसिकली यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंचम क्रिया, यहाँ पे क्रियाकलाप है, पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है यहाँ पे स्वर्ण कला, यहाँ पे स्वर्ण कॉलर, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का ध्यान में रखिएगा कि स्वर्ण यहाँ पे कॉलर जो संबंधित है पंचम क्रियाकलाप से है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, लंदन किस महादेश के अवस्थित है। देखो लंदन जो है इंग्लैंड का एक जगह है, ठीक है ना, जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा शहर है लंदन। तो लंदन किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत रखा है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, या बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ पे, वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन में, तो वेस्टफेलिया जर्मनी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, ओरिएंट, ओरियोएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। क्वेश्चन कहा गया ओरियोएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहाँ पे स्थित है, ये कौन से देश में है, कौन से महादेश में है, ये क्वेश्चन कहा गया। ओरियोएंट एक्सप्रेस मार्ग कहाँ पे स्थित है, 22 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना यूरोप में स्थित है, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, ध्यान जरूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो 70 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाए, जिसमें से आपको कम से कम आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो आएगा ही भाई, 10 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन नहीं है। परिवहन का साधन कौन नहीं मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया, 23 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना परिवहन का साधन यहाँ पे राजमार्ग बिल्कुल है, नहर भी परिवहन का साधन है, उसके यहाँ पे पाइपलाइन भी परिवहन का मार्ग है, लेकिन उपग्रह, उपग्रह हमारा परिवहन का मार्ग नहीं होता, यानी कि ऑप्शन 23 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 24 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है नम नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र से विशेषता है, ये क्वेश्चन कहा गया। देखो यहाँ पे बहुत सारा गलती भी आंसर देंगे बच्चे लोग, मैदानी क्षेत्र कहेंगे, बर्फीला क्षेत्र कहेंगे। तो नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र को कहा जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन आपको इरेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आप गूगल भी कर सकते हैं, यहाँ तक आप बुक भी देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको नए नए क्वेश्चन आपके लिए दिख रहा है। अगले क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी कि किस भाषा परिवार का जनसंख्या सबसे अधिक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, तो याद है भारतीय यूरोप, भारतीय यूरोप भाषा का हमारा
हमारे यहाँ सबसे ज्यादा उसका परिवार का जनसंख्या है, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या कहता है, भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ पे अवस्थित है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सतलज नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा सतलज नदी। अगले क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गोदवरी गोदवरी वेसिन कहाँ है। क्वेश्चन है गोदवरी यहाँ पे वेसिन कहाँ पे स्थित है। तो गोदवरी वेसिन जो है 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तो ये इसके लिए यहाँ पे पूर्वी भारत में अवस्थित है, याद रखना मेरे दोस्त, गोदवरी वेसिन, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन यहाँ पे खनन खनिज नहीं है, यानी कि खनन से प्राप्त खनिज कौन नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉरी नगर नहीं है। देखो बहुत सारा नगर है जो खनन के दौरान प्राप्त हुआ, जैसे कि यहाँ पे धनबाद हुआ, कोडरमा हुआ, खेतरी हुआ, ये सब क्या है खनन से। जब खनन हो रहा था तो वहां पे शहर का कुछ नाम पड़ा, लेकिन पटना पटना बेसिकली गुप्त राज ने खुद नाम रखा था, पाटलिपुत्र कुसुमपुर, ये खनन से प्राप्त नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, झील के सहारे किस प्रतिरूप का यहाँ पे अधिवास पाया जाता है। क्वेश्चन है झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है, तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखना वृत्ताकार। क्या होगा मेरे दोस्त, वृत्ताकार। तो झील के सहारे किस यहाँ पे प्रतिरूप का यहाँ पे अधिवास पाया जाता है, तो वृत्ताकार, यानी 29 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, फटाफट आप लोग कमेंट में करते रहिए, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन आपको डेली 6 बजे लाइव चलता है, शाम को 6 बजे लाइव डेली चलता है क्लासेस, बोर्ड एग्जाम है कुंदन सर पे। पहाड़ियों पर कौन यहाँ पे अधिवासीय यहाँ पे प्रतिरूपी पाया जाता है। तो बेसिकली क्वेश्चन कहा गया पहाड़ियों पर कौन सा आदिवासी प्रतिरूपी पाया जाता है। ये पहाड़ी की बात की जा रही है, 30 नंबर क्वेश्चन है। तो पहाड़ियों बेसिकली कौन से प्रतिरूपी पाई जाती है, तो सीढ़ी नुमा होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बिलिट हो जाएगा सीढ़ी नुमा, एक सीढ़ी की तरह बनाया जाता है पहाड़ियों पर। अगले क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्ग वन के शहर यानी कि नगर की संख्या यहाँ पे जनसंख्या होती है। देखो भारत में बहुत प्रकार की आपको नगर पाया जाता है, एक होता है नगर होता है, एक महानगर, एक द्वितीय शहर होता है, एक तृतीय शहर होता है, बहुत प्रकार के शहर। तो वर्ग वन के शहर यानी कि जो सबसे नॉर्मल शहर होता है, तो उसकी आबादी कम से कम आपको 1 लाख होना चाहिए। अगर जिस शहर का 1 लाख आबादी है उसको हम लोग वर्ग वन में रखते हैं, ठीक है ना। याद रखना कैटेगरी वन के शहर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कलका कलका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है। तो कलका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, कहाँ का शहर है मेरे दोस्त, कलका। 32 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना हरियाणा का एक शहर है कलका, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा, इसमें 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना नालंदा। नालंदा एक बहुत प्राचीन नगर है, क्योंकि आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय जो है बहुत पुराना है, और नालंदा एक सबसे प्राचीन नगर है, ठीक है ना। याद रखना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि नालंदा बहुत पुराना है, कितना हजार वर्ष पुराना है, क्योंकि वहां पे एक विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, 34 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है, शुष्क कृषि कौन है। तो बाजरा आपका शुष्क कृषि है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का, बाजरा आपका शुष्क कृषि है। अगले क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन है ऑपरेशन ऑपरेशन फल्ड संबंधित है। तो ऑपरेशन फल्ड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फल्ड दूध से संबंधित है, यानी कि आप 35 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन फल्ड जो है दूध से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का साधन है। तो भारत में सिंचाई का साधन क्या है, बताओ। भारत में कैसे सिंचाई कर सकते हैं, तालाब से, कुआं से, नहर से, उपयुक्त सभी। 36 नंबर क्वेश्चन का ध्यान में रखना, तालाब से कर सकते हैं, कुआं से कर सकते हैं, नहर से कर सकते हैं। सिंचाई मतलब पानी पटाना। तो आप लोग खेतों में पानी कैसे पटा सकते हो, कैसे उसमें पानी का परिवहन कर सकते हो, तो याद रखना मेरे दोस्त उपयुक्त सभी के माध्यम से कर सकते हो। तो 36 नंबर क्वेश्चन का याद रखना मेरे दोस्त, डी राइट हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि तालाब, कुआं, नहर सभी से होता है। अगले क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जल संसाधन का संबंधित समस्या क्या है। तो भारत में जल संसाधन का संबंधित समस्या क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त याद याद रखना, वितरण
वितरण, उपलब्धता, गुणवत्ता। जल का सबसे बड़ा कारण क्या है? वितरण। अच्छा से जल का वितरण नहीं हो पाता, इसलिए जल का समस्या बन गया। उपलब्धता, जल का उपलब्ध नहीं होना, यानी कि पानी समय पर उपलब्ध नहीं होता है। बड़े बड़े शहरों में जाओगे, पानी समय से नहीं आएगा, जिससे खाना पीना में लेट हो जाता है, यानी कि उपलब्धता। गुणवत्ता, कितना पानी अगर आता भी है तो उसकी गुणवत्ता सही नहीं होता है, इसलिए जल का यहाँ पे जल भारत में जल का संसाधन पर समस्या क्या है? उपयुक्त सभी है, सभी की सभी समस्या, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क का मुख्य क्षेत्र है। देखो लौह अयस्क बेसिकली क्या कर्नाटक में और झारखंड दोनों में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा लौह अयस्क कर्नाटक में पाया जाता है, लेकिन झारखंड में भी पाया जाता है, थोड़ा सा झारखंड में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कर्नाटक में। तो मुख्य अयस्क यानी कि मुख्य क्षेत्र यानी कि प्रमुख क्षेत्र कौन है? यहाँ पे सब क्षेत्र की बात नहीं किया गया, लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो कर्नाटक है, यानी कि ऑप्शन याद रखना। और लौह अयस्क में जो आप याद रखना, लोहा का जिससे प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, 40 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पे मोनाजाइट पाया जाता है। देखो मोनाजाइट बेसिकली हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम जिससे प्राप्त होता है मोनाजाइट, ठीक है ना। तो मोनाजाइट का मुख्य स्रोत क्या है? आपको मोनाजाइट मतलब हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट होता है। और मोनाजाइट पाया जाता है, तो मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है? ऐसे मोनाजाइट बहुत सारे शहरों में पाया जाता है, लेकिन केरल में मुख्य रूप से पाया जाता है मोनाजाइट, यानी कि ऑप्शन आपको रेट हो जाएगा केरल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लंबा संबंधित है। देखो बेसिकली लंबा जो एक है, ये पवन ऊर्जा संबंधित है, जो गुजरात में बेसिकली है। तो पवन ऊर्जा से संबंधित है लंबा, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखो, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कोयला मिलता है। तो कोयला किससे मिलता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन कहा गया, तो कोयला याद रखना झरिया में मिलता है। ठीक है ना। आपने इस शहर पर होगा झरिया, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, झरिया में कोयला मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जनसंचार का माध्यम है। देखो जनसंचार का माध्यम कैसे हो सकता है? टेलीविजन, ठीक है, संचार, यहाँ पे समाचार पत्र, रेडियो। देखो अगर हमको समाचार चाहिए, जनसंचार मतलब लोग दुनिया में क्या घटना घट रही है वह हमारे तक कैसे पहुंचता है? तो टेलीविजन के माध्यम से, हम लोग टीवी देख लेते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, यहाँ पे रेडियो के माध्यम से, ये सभी के माध्यम से है, यहाँ पे जनसंचार का माध्यम है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। याद रखना 42 का डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन है सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? तो सामाजिक भूगोल का उपशाखा कौन है? 43 नंबर क्वेश्चन। तो चिकित्सा यहाँ पे भूगोल, याद रखना मेडिकल ज्योग्राफी जो है, यहाँ पे सामाजिक भूगोल का एक उपशाखा है, यानी कि ऑप्शन आपको 43 नंबर क्वेश्चन का मेरे दोस्त ए राइट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और बोर्ड एग्जाम भाई कुंदन सर आपको डेली क्लास दे रहे हैं, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डेली क्लास करने आइए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 44 नंबर क्वेश्चन कहा गया, यहाँ पे स्थानीय संगठन भौगोलिक स्थानीय संगठन भौगोलिक अध्ययन का यहाँ पे उपगम रहा है। क्वेश्चन कहा गया कि स्थानीय संगठन भौगोलिक यहाँ पे अध्ययन का उपगम है। अध्ययन मतलब जानकारी लेना, अध्ययन का उपगम रहा है, तो क्या रहा है मेरे दोस्त? उपागम रहा है मेरे दोस्त। 44 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान में रखना मेरे दोस्त, याद रखना 1950 से 1960 के बीच रहा है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गया? तो 2011 में विश्व का जनसंख्या 7 बिलियन हो गया, का 7 बिलियन हो गया, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि इन देशों में कौन, यानी कि ऑप्शन दे रखा है, इन देश में कौन है जिसकी जनांकिकी जनांकिकी यहाँ पे जनांकिकी संक्रमण की अंतिम अवस्था है? तो जनांकिकी संक्रमण की अंतिम अवस्था क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन है। तो 46 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा जापान, याद रखना 46 का डी राइट हो जाएगा, यानी कि जापान जो देश है जिसमें जनांकिकी संक्रमण की अंतिम अवस्था में है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में आयु लिंग पिरामिड की आकृति क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो आयु लिंग पिरामिड की जो आकृति है घंटी नुमा है, किस तरह? घंटी की तरह है, यानी कि ऑप्शन याद रखना घंटी नुमा है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अधिकतम कोई कहेगा त्रिभुज, यार भैया घंटी की तरह है, ये त्रिभुज की तरह नहीं, घंटी की तरह है, यानी कि घंटी जो होता है ना इस तरह से होता है भैया जी घंटी, ठीक है ना। घंटी नुमा है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, घंटी नुमा है। अगले क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत या विद्यमान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? इनमें से कौन है जो विद्यमान मानव सूचकांक से संबंधित है? 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है।
तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना यहाँ पे अमर्त्य सेन, ठीक है ना, अमर्त्य सेन, उसके बाद यहाँ पे इंजेंसी सेम्पुल, उसके बाद यहाँ पे हम्बोलेट हम्बोल्ट, इस सभी के सभी क्या है इसके लिए विद्यमान मानव से संबंधित है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपको डिलीट हो जाएगा, सभी के सभी सही है। अगले क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन यहाँ पे इनमें से कौन है जो कि चलवासी पशुचारण से संबंधित है, चलवासी पशुचारण से संबंधित है। दोस्त आपको बता दें, लंबा, याक, ये सब क्या है, यहाँ पे लंबा की बात कर ले, याक की बात कर ले, इनमें से सभी तो किसा क्या हो सकेगा यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन। याद रखना, लंबा भी, याक भी और रेड डील, यहाँ पे रेड डीलर भी, इस सभी के सभी क्या है यहाँ पे रेन डीलर, सभी के सभी क्या है इसके लिए यहाँ पे चलवासी पशुचारण, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, चल चल कर चालन करता है। अगले क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है, कौन ऐसा कृषि जो व्यापार करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है, अनेक अन्य होना चाहिए जो खाने वाला और व्यापारिक होना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, तो गेहूं भी इसके लिए उपजाया जाता है, खाने के साथ साथ बेचा भी जाता है, जौ, ठीक है ना, राई, ये सब क्या है व्यापारिक फसल है, इसलिए ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का सभी के सभी। 51 नंबर क्वेश्चन में से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है, कौन है जो कि पशु आधारित उद्योग है, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया 51 नंबर क्वेश्चन। याद रखना, पशु आधारित उद्योग बेसिकली ऊन उद्योग है, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा ऊन उद्योग। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, इनमें से कोयला क्षेत्र में कौन सा यहाँ पे जर्मनी में है, कौन ऐसा क्षेत्र है जो कोयला जर्मनी में पाया जाता है, जर्मनी में कोयला क्षेत्र कौन है, 52 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो 52 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा, 1 मिनट 51 नंबर, बिल्कुल 51 गस्सी हो जाएगा 52 का। इनमें कोयला का क्षेत्र कौन है जो जर्मनी में है, तो याद रखना 52 नंबर क्वेश्चन का रूई, यहाँ पे रूर जो एक जगह है, रूर रूर जो जगह है, रूई नहीं, रू जो बेसिकली जर्मनी में पड़ता है, जो कोयला का क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन आपको बिलेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा तृतीय सेवा क्षेत्र नहीं है, तृतीय सेवा क्षेत्र कौन नहीं है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया 53 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना, नीति निर्धारण जो है बेसिकली आपका तृतीय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सीमांत सड़कों का संबंध है, तो सीमांत सड़कों का संबंध कौन सा है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया सीमांत सड़कों का संबंध है। तो सीमांत सड़कों का संबंध कौन है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़क, यानी कि सीमांत होता है मतलब सीमा, ठीक है ना, एक देश से दूसरे देश में, जैसे कि आपको बिहार से एक रक्सौल से एक रास्ता जाता है जो डायरेक्ट बीरगंज होते हुए नेपाल में घुस जाता है, आप अगर अगल बगल से देख रहे हो तो आपको पता होगा, रक्सौल से बीरगंज जाते हुए जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़क जो होता है, कौन सीमांत सड़क कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपको बिलीट हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, ट्रांस ट्रांस साइबेरियम रेल मार्ग है, क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पे स्थित है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है कहाँ पे स्थित है, 55 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखना रूस में स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपको एडिट हो जाएगा रशिया में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, आपके 56 नंबर क्वेश्चन है, इन शहरों में किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है, इन शब्द में से कौन ऐसा शब्द है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है, 56 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे मुक्त व्यापार जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे लोएस लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है, तो लोएस मैदान में इसके लिए गुफानुमा घर पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको बिलीट हो जाएगा गुफानुमा। यहाँ पे 100 में 100% आपको क्या है सही आंसर मिल रहा है मेरे दोस्त, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, या बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर सर्च कर लेना, बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। अगले क्वेश्चन, इनमें से कौन यहाँ पे नियोजित नगर है, नियोजित नगर कौन है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया नियोजित नगर कौन है, 58 नंबर क्वेश्चन है। तो नियोजित नगर कौन है, देखो सबसे पहला नियोजित नगर चंडीगढ़ है, सबसे पहला पूछे तो चंडीगढ़, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पूछा क्या नियोजित नगर, तो चंडीगढ़ तो है ही, साथ में यहाँ पे केडबरा भी है, यहाँ पे जमशेदपुर भी है, तो ये सभी के सभी क्या है नियोजित नगर है, लेकिन सबसे पहला जो नियोजित नगर है चंडीगढ़, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है तो तीनों के तीनों क्या नियोजित नगर, यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है जनसंख्या घनत्व सबसे यहाँ पे संबंध है। जनसंख्या घनत्व किससे संबंध है मेरे दोस्त? यह 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो याद रखना जनसंख्या के क्षेत्रफल से यानी कि ऑप्शन जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से जनसंख्या घनत्व संबंधित यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी क्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी था, ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाला लोग आपको 69% थे, 69% थे, ठीक है ना, 69% यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण ग्रामीण वासियों के प्रकारों की कुल संख्या क्या है? तो याद रखना भारत में 4 प्रकार के ग्रामीण वासी होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का। और अधिकतम क्वेश्चन वहां गलत देगा इसका, ठीक है ना, कभी कभी 14 कह देता है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, आपको 62 नंबर क्वेश्चन है, इन शहरों में कौन पश्चिम वहां पे भारत में पड़ता है? कौन ऐसा शहर है, 62 नंबर क्वेश्चन है, कि जो पश्चिम में पड़ता है? पश्चिम मतलब पश्चिमी छोर पे, ठीक है ना। तो राजकोट, राजकोट बेसिकली कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात पश्चिम की ओर पड़ता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। पश्चिम में राजकोट है, यानी कि ऑप्शन आपको क्या होगा? धनबाद तो झारखंड के बगल में है, झारखंड का ही एक जगह है। पूरी पूरी तो आपको वहां पे पड़ता है, ये सब पूर्वी में पड़ता है, तो याद रखना है तो राजकोट ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, सड़क किस भूमि यहाँ पे उपयोग वर्ग में आती है? क्वेश्चन कहा गया जो सड़क है किस भूमि उपयोग में आती है, ये क्वेश्चन कहा गया। जो सड़क है उसका उपयोग क्या है, ये क्वेश्चन कर रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना गैर गैर कृषिगत भूमि। गैर कृषिगत भूमि, अगर सड़क है वहां पे आप कृषि नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वन भी नहीं लगा सकते, सड़क के बगल में लगा सकते, जहां पे सड़क के लिए स्पेशल जो रास्ता बना दिया गया, सड़क के लिए भूमि चुन लिया गया, उस पर आप कृषि नहीं कर सकते हैं, वन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना गैर क्या मतलब यहाँ पे गैर कृषिगत भूमि, यानी कि ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रिम उत्पादक है? मेरे दोस्त अग्रिम मतलब सबसे ज्यादा जो सूर्यमुखी का उत्पादन होता है वह बेसिकली कर्नाटक में होता है। ऐसे बिहार में, पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना, सभी में थोड़ा थोड़ा सब में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा की बात किया गया तो 64 का जो करेक्ट ऑप्शन कर्नाटक में, लगभग आपको 7%, भारत का 7% कर्नाटक में ही होता है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन यहाँ पे जल जल संभरण जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है? क्वेश्चन कहा गया इनमें से कौन है जो जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है? 65 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना मेरे दोस्त यहाँ पे अरबी जल संसाधन। क्या है मेरे दोस्त? अरबी जल संसाधन संसाधन, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन है बराक नदी यहाँ पे बेसिन कहाँ है? बराक नदी बेसिन कहाँ पे स्थित है? 66 नंबर क्वेश्चन है, तो उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा बराक नदी। अगले क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में होता है? भैया जी देखो, आप इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैं आप पर छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। विश्व के कितने प्रतिशत अनाज भारत में पाया जाता है? 45% तो गलत है, ये इसके अलावा 3 ऑप्शन है, तीनों में से बताओ मेरे दोस्त। क्वेश्चन है विश्व में, यानी कि विश्व में कौन ऐसा स्थान है जो भारत के कितना प्रतिशत अनाज उत्पादन करता है विश्व का? यानी कि ऑप्शन क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन, इसका मैं आप पर छोड़ता हूं, बताइए फटाक से, ठीक है ना, आपके लिए, आपके लिए, ठीक है ना, आपके लिए, क्योंकि पीडीएफ मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खनिज अन्वेषण से संबंधित है? तो खनिज अन्वेषण से संबंधित कौन है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है। तो खनिज अन्वेषण से संबंधित कौन है, ये क्वेश्चन है, तो ओएनजीसी है। ओएनजीसी बेसिकली क्या है? खनिज अन्वेषण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ओएनजीसी, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, ओएनजीसी। अगले क्वेश्चन देखो, 69 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, भरमौर जिला है। भरमौर जिला कहाँ पे है? तो भरमौर जिला कहाँ है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो भरमौर जिला, देखो भरमौर एक जिला नहीं है, एक शहर है। जिस तरह से आपको बिहार में हाजीपुर, हाजीपुर कोई जिला नहीं है, वो एक शहर है, वो वैशाली जिला के अंतर्गत आता है। आपको अब मोतिहारी, मोतिहारी कोई जिला नहीं है, मोतिहारी एक शहर है, मोतिहारी एक जगह का नाम है, और उसका नाम है पूर्वी चंपारण, ठीक है ना। जैसे कि आप छपरा, छपरा कोई जिला नहीं है, वो जिला का नाम है सारण, सारण जिला, छपरा एक जगह है। बहुत सारा ऐसा जिला है जो बेसिकली उसका नाम रोहतास, सासाराम, सासाराम कोई जिला नहीं है, सासाराम एक जगह है, रोहतास जिला है। उसी प्रकार से यहाँ पे भरमौर जिला है, ये बेसिकली यहाँ पे चंबा जिला का एक शहर है।
चंबा जिला का एक शहर है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और चंबा जिला है बेसिकली चंबा, ठीक है ना, चंबा जिला है, चंबा जिला है बेसिकली और जिला है और बेसिकली उसका एक शहर है भरमौर, ठीक है ना, याद रखना जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, झील जन जन यहाँ पे क्वेश्चन है, भील जनजाति मुख्य केंद्रित है, क्वेश्चन कहा गया मेरे दोस्त यहाँ पे है भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। तो भील जनजाति कहाँ पे केंद्रित है, भोजपुर में है, यहाँ पे झाबुआ जिला में है, देखो झाबुआ जिला यहाँ पे भोजपुर में है। तो कौन सा जिला में पड़ता है, चंबा जिला, ये सब जिला है, देखो चंबा, चंबा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जिला है। यहाँ पे भील जनजाति कहाँ पे पाया जाता है, ये 70 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, झाबुआ जिला में पड़ता है, झाबुआ जिला में। तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 70 अगर याद कर लेते हो 10 क्वेश्चन कोई नहीं छीनेगा बोर्ड एग्जाम में। ऐसे ऐसे अगर 5 को अगर सेट मार लेते हो तो आराम से 35 करके आओगे मेरे दोस्त, मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नीचे है जो मानव भूगोल से 4 शाखाओं का लिखे। इस प्रकार से टोटल आपको 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर कहते हैं, जिसका आपको क्वेश्चन दे रखा आंसर आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त। आप सबका पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 400 प्लस के लिए। तो नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। थैंक यू।